नाउ अब हम थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं। हमने एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट शुरू कर ही दिया है। अब हम उसकी थोड़ी सी फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोनों एक्सिस दोबारा बनाता हूँ, दैट इज एक्स वाई एक्सिस को मैं दोबारा बनाता हूँ, तो ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, इसलिए मैं ये आपका स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये दो एक्सिस हैं और दोनों तरफ ये इनफाइनाइट डायरेक्शन इनफाइनाइट लेंथ में बढ़ाए जा सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, और इसको हमने फॉर एग्जांपल पॉइंट O से डिनोट कर दिया। ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये क्या चीज है? ये वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ओके, एक कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड इट इज से P। सपोज करते हैं हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,4 और यूनिट्स इसकी कुछ लेनी है, डिस्टेंस की यूनिट्स कुछ लेनी है। तो यूनिट हम मीटर ले सकते हैं, मिलीमीटर ले सकते हैं, या यूनिट लेने की ज़रूरत ना हो तो सिर्फ यूनिट लिख दें हम, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक। इसका मतलब ये है ये पॉइंट P 3 मीटर या 3 यूनिट की दूरी पर है। किस एक्सिस से? वाई एक्सिस से, ठीक है। बात समझ में आती है? अगर हम इसका ऑर्डिनेट यानी जो इसका वाई पॉइंट है वो ना बताएं, सिर्फ ये एब्सिसा बता दें, सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दें, तो क्या हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस वाई एक्सिस से 3 मीटर या 3 यूनिट की दूरी पर है। बात समझ में आती है? जैसे मैं पॉइंट बनाता हूं तो आपके समझ में आएगी बात। जैसे ये 3 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब क्या है कि ये यहां से वाई एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो 3 मीटर है या 3 यूनिट ऑफ लेंथ है। क्या इसके जस्ट नीचे एक ऐसा पॉइंट और नहीं होगा जो कि वाई एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पर होगा? क्या इसके नीचे एक और पॉइंट ऐसा नहीं होगा? तो हमें ये पता लगेगा कि देयर इज ए इनफाइनाइट लेंथ लाइन विच इज एट 3 मीटर डिस्टेंस और 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, जो कि बेसिकली इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनाता है। क्या ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी? नहीं, ये राइट हैंड साइड की तरफ भी होगी, जो कि 3 मीटर या 3 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर होगी वाई एक्सिस से, जो कि बेसिकली इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है? क्या सिर्फ ये दोनों ही लाइन होंगी? अगर 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, सपोज हम करते हैं, ठीक। तो ये एक लाइन थी जो 3 मीटर की दूरी पर थी। क्या एक लाइन ऐसी इधर हवा में नहीं होगी? आगे बोर्ड के आगे, क्या इधर नहीं होगी? क्या इधर नहीं होगी? क्या आप एक सिलेंडर महसूस नहीं कर सकते वाई एक्सिस के अराउंड? एक सिलेंडर, कैसा सिलेंडर होगा वो? बेसिकली कितने रेडियस का होगा? 3 यूनिट रेडियस का एक सिलेंडर होगा। बात समझ में आ गई? कितनी इसकी लंबाई होगी? इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी। तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा बताकर हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से इन द सेम वे किसी भी पॉइंट के सिर्फ ऑर्डिनेट को यानी वाई पॉइंट को बताकर भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं
तो हमको ये एब्सिसा भी बताना पड़ेगा और ये ऑर्डिनेट। मैं दोबारा इसका नाम लिख रहा हूं, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमको एक ही टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एब्सिसा भी बताना पड़ेगा, हमको उस पॉइंट का ऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा, सो दैट हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई। एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो है इस पॉइंट को समझने का, वो क्या है, वो मैं यहां पर बना रहा हूं। आई होप यहां पर आपको दिख रहा होगा। सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये दो एक्सिस है। एक्सिस तो सिंगुलर होता है, एक्सिस इज सिंगुलर थिंग, और जब दो होगा तो हम पढ़ेंगे एक्सिस। ठीक है, लिखेंगे AXES और पढ़ेंगे एक्सिस। तो एक्सिस, दो एक्सिस से मिलके क्या चीज बनती है, एक प्लेन बनता है। प्लेन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। सपोज इट इज वन एक्सिस और एक दूसरा एक्सिस सपोज ये है। ठीक है, तो ये दोनों जब भी मिलेंगे किसी भी डायरेक्शन में, जहां अगर ये मिले हैं आपस में, ये दोनों लाइन मिली हैं, तो वो प्लेन जो इस लाइन को भी अपने ऊपर रखे हुए है और इस लाइन को भी अपने ऊपर रखे हुए है, जस्ट लाइक कि इसको हम फ्लोर पर या फर्श पर इन दोनों स्टिक्स को परपेंडिकुलरली रख दें अगर, तो ये बेसिकली एक्स वाई एक्सिस की नौयत होगी। और वो जो प्लेन होगा वो प्लेन क्या कहलाएगा, वो प्लेन कहलाएगा कार्टीजन प्लेन। क्या कहलाएगा वो, कार्टीजन प्लेन। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्लेन। रेने डिस्कार्टिस के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ओके, तो ये प्लेन वो प्लेन है जिन पर ये दोनों लाइन हैं, मौजूद हैं। अब किसी पॉइंट को अगर हमें बताना है तो वो पॉइंट इसी प्लेन पर होना चाहिए। दिस शुड बी नोटेड। अगर हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो पॉइंट कहां होना चाहिए, वो पॉइंट इस प्लेन के ऊपर होना चाहिए। इस प्लेन से अगर वो ऊपर है या इस प्लेन से नीचे है तो या तो हम उसकी बात नहीं करेंगे या हम ये मानेंगे कि उसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पर किस जगह है। तो हम उस पॉइंट तक सिर्फ जब ही पहुंच सकते हैं जब वो इस प्लेन पर होगा। बात समझ में आ गई। अब इस प्लेन पर पहुंचने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं, एक तरीका तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक्स डायरेक्शन में चलिए, कितना चलिए, सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट है, जैसे हमने पहला पॉइंट लिया था इसी की बात करते हैं। सपोज जो इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4, एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4। बात समझ में आती है क्या। तो 3 मीटर इस डायरेक्शन में या 3 यूनिट इस डायरेक्शन में और यहां से लेकर यहां तक 4 यूनिट इस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, वाई के पैरेलल। बात समझ में आई। यानी एक्स से दूरी हम तय करेंगे 4 मीटर या 4 यूनिट की, तो हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो 2 चीजें हमें पता चली, ये बेसिकली इसका एड्रेस बताती हैं। ये जो 2 चीजें हमें पता लगी ये इसका एड्रेस बताती हैं। एक और तरीका है एड्रेस बताने का। वो क्या है एड्रेस बताने का, कि हम ये जो ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका एड्रेस निकालना चाहें तो एड्रेस बताने का एक तरीका ये है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस बता दिया जाए और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इससे एंगल बता दिया जाए, जिसको आप अपनी आने वाली अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई। ये जो लेंथ है बेसिकली ये डिस्टेंस कहलाएगा या बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, या बेसिकली ये एक लेंथ है किसी पर्टिकुलर लाइन की, किसी लाइन सेगमेंट की। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मॉड ऑफ द लेंथ बोल सकते हैं। बात समझ में आई। एंड दिस थीटा इज बेसिकली द आर्गुमेंट। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के या इस लाइन OP को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, जो 2 तरीके हमको कौन देती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देती है। जब हम वेक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे,
हम एक तरीका यह है लिखने का कि हम OP, अगर OP को एक वेक्टर मान लें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखने का तरीका जो होगा वो ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। बात समझ में आती है क्या? ये 3 क्या है? 3 इज द मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन। x रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस along x axis, and 4 is the magnitude of the y direction displacement or distance, and j represents the unit vector in y direction. So this is a brief introduction of how do we represent OP vector in this through this Cartesian plane. Okay, दूसरा इसका जो तरीका है, ऑलमोस्ट ये तरीका आप जानते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इस OP वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिखें OP का मैग्नीट्यूड। तो OP का मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो लाइनों के बीच में उसको लिख देते हैं। आफ्टर दैट यू पुट द एंगल बिटवीन x एंड दैट OP। बात समझ में आई? इस एंगल के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव निशान भी लगेगा। फिलहाल यहां पर क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव। इस एंगल को हमेशा आप जब भी नापेंगे तो कैसे नापेंगे? जब भी नापेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे। इफ दिस एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। बात समझ में आती है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है XY डायरेक्शन से, तो हम अभी यहां पर पॉजिटिव लिख देते हैं। सपोज इट में भी 45 डिग्री और 50 डिग्री, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस 45 या प्लस 50 डिग्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज दिस OP बार। ये OP का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? तो आप जानते हैं क्योंकि ये यहां पर परपेंडिकुलर है एंड दिस लाइन, दिस रेड लाइन इज पैरेलल टू दिस y एक्सिस, तो ये एंगल भी परपेंडिकुलर होने वाला है। सो दैट ये दो लाल और एक काली लाइन का जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये बेसिकली राइट ट्राइंगल है जिसकी बेस 3 यूनिट्स है, परपेंडिकुलर 4 यूनिट्स है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाल सकते हैं? हेलो, हाँ, तो बिल दे दीजिए आप। ठीक, बुला लिए। बुला लिए, मैं काम कर रहा हूं जरा। आ रहा हूं। Now let us talk about this value that is OP. ये क्या, ये किसके बराबर होगा? OP का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ओरिजिन O एंड दिस पॉइंट P। ये अगर हम निकाल लें तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OB के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस एंगल को निकाल लें तो ये बेसिकली आर्गुमेंट हो जाएगा इस वेक्टर का या एंगल। हालांकि आर्गुमेंट अभी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल इससे कनेक्टेड है, इससे एसोसिएटेड है, तो इसको भी साथ में ही सीख लेना चाहिए। तो जो OP वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज OP। अगर हम इसको ऊपर लाइन बना के नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके मॉडुलस की बात कर रहे हैं, मॉड की बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा भाई इसके। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो लेंथ है वो मैथमेटिक्स में हम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, सपोज x, ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसको स्मॉल x लिख लेते हैं। ये फिक्स वैल्यू है तो इसको कैपिटल X लिख लेते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, इस x को हम कैसे निकालते हैं? x डायरेक्शन की किसी भी क्वांटिटी को, यहाँ पर जो वैल्यू है x की वो 0 है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो x है। बात समझ में आती है? तो इसको हम लिखेंगे x यानी बड़ी वैल्यू माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस, इसी तरह से हमको ये लेंथ लिखनी है, यहाँ तक y की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कैपिटल Y है और यहाँ ओरिजिन पर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है।
इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल Y माइनस 0 इसका स्क्वायर और इस पूरे के स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ में आती है? दैट विल बी इक्वल टू OP। सिंपल, हमने बेसिकली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं हम? अंडर रूट लेंगे किसका? बेस के स्क्वायर का प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर हम जब जोड़ देंगे उसका हम क्या करेंगे? उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें इस वेक्टर का। तो किसी भी लाइन की अगर लेंथ निकालनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम इसी तरीके से करेंगे। या क्योंकि इसका जो रेफरेंस पॉइंट था सिर्फ ओरिजिन था, हम ये एक पॉइंट की दूरी निकाल रहे हैं ओरिजिन से, तो इसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि जो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट किसी भी पॉइंट की दूरी बता देगा ओरिजिन से। ठीक है, तो इट इज बेसिकली डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, उसका एब्सिसा पता है, उसका ऑर्डिनेट पता है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आप उसका स्क्वायर कर दिए। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए हमें उसके साइन से मतलब नहीं है, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे आप। कहां से निकाल लेंगे? उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लेंगे। So this formula is basically useful for finding the distance of any point from the origin. This formula directly gives you the distance of any point from the origin if its coordinates are known to you. अब खाली डिस्टेंस हम पता नहीं करना चाहते, एक्चुअल लोकेशन पता करना चाहते हैं, then this theta is also important to calculate. How do we calculate this theta? उसका फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा साफ यहां इस जगह लिख देता हूं। आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू। तो थीटा कैसे निकालते हैं या आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। ऑर्डिनेट और एब्सिसा के रेशियो का tan इनवर्स जब हम निकाल लेंगे तो वो आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, वो उस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंड इट शुड बी नोटेड कि यहां पर जो y और x की वैल्यू आप लिखेंगे वो एज पर साइन लिखेंगे, बिकॉज tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। बात समझ में आई? ये हम जानते हैं। तो आप अगर -5 है तो यहां पर माइनस ही लिखेंगे और कैलकुलेटर के जरिए या किसी और तरीके से जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप ये थीटा आपको ये बताएगा कि थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक, ये आप ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ, यानी आप थीटा को इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको बताएगा। ओके, बात समझ में आती है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक्चुअली में थीटा आपको 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ही एंगल बताएगा। कहां से? एक्स एक्सिस से। ठीक, और ये कौन सा एंगल बताएगा? ये मिनिमम एंगल बताएगा। मिनिमम एंगल बताने का क्या मतलब है? जब आप यहां पर एंगल को कैलकुलेट करेंगे, इस वाली सिचुएशन में एंगल को कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को कैसे गिनते हैं? इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सॉरी मैंने उल्टा लिखा उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो ये वाला होगा, एक्स एक्सिस से गिनेंगे। एक एंगल और है, अगर आप इसको यूं उल्टा करें तो थीटा डिग्री और थीटा रेडियन, थीटा डिग्री इज एज गुड एज 360 माइनस थीटा डिग्री। बात समझ में आती है? विद ए नेगेटिव साइन। तो ये एक बात हो गई एक पॉइंट की कैसे दूरी निकालेंगे आप ओरिजिन से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अगर दो गिवन पॉइंट हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उनके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर थोड़ी जगह बना देता हूं।
एक XY प्लेन बना देते हैं। This is X axis and this is Y axis, okay, and this is origin. Say suppose दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट सपोज ये, ओके। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं। सपोज इट इज पॉइंट ए एंड इट इज पॉइंट बी। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x1, y1। क्योंकि दो पॉइंट हैं तो इसलिए हमने नंबर्स यूज करना शुरू कर दिए, 1 और 2 लिखना शुरू कर दिया। बी जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2, ठीक है। इसके 2 से रिप्रेजेंट कर दिए, इसके हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिए। x1 का मतलब क्या है कि a y एक्सिस से x1 दूरी पर है, यानी ये जो दूरी है ये बेसिकली x1 है। और y1 का क्या मतलब है कि ये जो बेसिकली ये जो चीज़ है ये y1 है और a y एक्सिस से जितनी दूरी पर होगा वो बेसिकली x1। सो दिस इज बेसिकली x1 एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली y1। Likewise, this point can also be plotted over here। ये पॉइंट कैसा होगा, ये y2 होगा और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर यहाँ x एक्सिस पे गिरा देंगे तो ये आपका x2 होगा। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो मैं इसको ऊपर रिप्रोड्यूस कर देता हूँ इसके एड्रेस को। दिस इज x1, y1, क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना है। हमको क्या निकालना है, हमको ये दूरी निकालनी है, दिस डिस्टेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? बात को समझ लीजिए। हमको ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो एक ट्राइंगल यहां पर ऐसे फॉर्म कर दें कि ट्राइंगल की जो बेस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। बात समझ में आती है क्या? अब पहले तो ये ट्राइंगल यहां एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लगा हुआ था तो हमने आसानी से वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0 थे। अब यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर ये दोनों पॉइंट्स के अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। हमको ये वाली दूरी पता करनी है। ये अगर ग्रीन कलर वाली जो लाइंस हैं, अगर इनके डिस्टेंस को हम पता कर लें तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये पॉइंट x से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट x से कितनी दूरी पर है, इसके लिए हमको y इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो इसके जो x से जो दूरी है वो बेसिकली y2 के बराबर है कि नहीं। ये देखिए, x से दूरी जब हम यूं चलते हैं तो हमको मिलता है y2, लेकिन ये पॉइंट हमें कब मिल जाता है? ये पॉइंट हमें मिल जाता है y1 पर ही मिल जाता है। बात समझ में आई? तो ये x से दूरी y1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक आएगा y1 और पहला वाला क्या आएगा, जो y से दूरी है, जो y से दूरी है वो क्या है, बेसिकली x2। बात समझ में आती है क्या? इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से x2 है, x एक्सिस से y1 है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये हम किस लाइन में चल रहे हैं? x एक्सिस में चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा या नहीं होगा? और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये y2 माइनस y1 होगा या नहीं होगा? ठीक। अगर अब हम AB को निकालना चाहें, इफ यू वांट टू कैलकुलेट AB और AB का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। बात समझ में आती है क्या? तो दो एब्सिसा, उनका डिफरेंस और स्क्वायर,
दो ऑर्डिनेट्स, उनका डिफरेंस और स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव भी आने वाला था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ये ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि यहां मैंने अंडर रूट लगा दिया तो ये स्क्वायर मुझे मिटा देना चाहिए। बात समझ में आती है क्या? तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसा और ऑर्डिनेट आर गिवन टू अस। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में आती है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर अभी हम प्रॉब्लम कर लेते हैं कुछ। इसको आप अभी नोट कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए।